तो कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की, जहां पर बड़ा एक्शन इस वक्त कमोडिटी मार्केट में दिख रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली खबर तो गोल्ड ही है, जहां पर अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। 32,000 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड, 95 रुपए की मजबूती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $10 की तेजी गोल्ड में दिख रही है और चांदी का भाव 38,200 रुपए के ऊपर है। आपको बता दें कि ये जो तेजी आई है गोल्ड में, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हाल के दिनों में गिरावट के बाद एक बार फिर से निचले स्तरों पर बाइंग बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि यूरोजोन की ग्रोथ घटने के अनुमान से भी सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड यहां पर बढ़ी है। और अब बाजार की नज़रें यूएस में आज आने वाले जॉब रिपोर्ट पर भी टिकी हुई है। तो ये कुछ फंडामेंटल होंगे जिसका इम्पैक्ट आपको आगे मार्केट के ऊपर दिख सकता है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर गोल्ड को लेकर यह है कि आज नहीं लेकिन पिछले कुछ दिनों में अच्छा ट्रेंड हमने देखा है एमसीएक्स पर गोल्ड ऑप्शंस में, और अब एमसीएक्स पर गोल्ड ऑप्शंस में रिकॉर्ड ट्रेड हुआ है और ओपन इंटरेस्ट 4070 किलो के स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। रोजाना टर्नओवर 5 मार्च को 606 करोड़ तक पहुंच चुका था और रिटेल भागीदारी बढ़ने से टर्नओवर में बढ़ोतरी हुई है। तो गोल्ड ऑप्शंस को अच्छा रिस्पॉन्स एमसीएक्स के ऊपर मिलता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में गिरावट बढ़ी है और ब्रेंट का भाव $65.5 के नीचे फिसला है। WTI क्रूड का भाव $56 के नीचे है। एमसीएक्स पर 3900 रुपये तक दाम आ चुके हैं। क्रूड कीमतों में 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी है और 73 रुपये नीचे। और बिल्कुल जो आपको जी बिजनेस पर आज 11:30 बजे हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया था कि एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3900 तक आ सकता है, तो आप देखिए बिल्कुल 3900 के बेहद करीब पहुंच चुका है। तो ये टारगेट आपको क्रूड का हिट होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में भी कमजोरी है और एमसीएक्स पर निकेल का भाव 915 रुपये के नीचे है। 1.5% की कमजोरी है। जिंक 190 तक टूट चुका है, करीब 1.25% नीचे। कॉपर और लेड में 1% से ज़्यादा की कमजोरी। मांग घटने की आशंका से कीमतों पर दबाव बना है। तो ये कुछ फंडामेंटल हैं, खबरें हैं। इसके अलावा एग्री मार्केट में बड़ी खबर ये है कि ग्वार में जोरदार तेजी का रुख है। ग्वार सीड वायदा 4250 के ऊपर है। ग्वार सीड में 2% की मजबूती। ग्वारगम का वायदा 8550 के ऊपर और ग्वार और हाजिर में चूंकि डिमांड बढ़ी है उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो ये 5 खबरें हो गई, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल की। और आपके लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती जी जुड़ चुकी हैं, एसएमसी ग्लोबल की हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटीज। वंदना जी, स्वागत है आपका। और आपको सबसे पहले महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जी बिजनेस एक अलग तरीके से महिलाओं को सैल्यूट कर रहा है। आज महिलाओं का बोलबाला है पूरी तरह से जी बिजनेस पर, आप सुबह से देख पा रही होंगी। अब आप जुड़ी हैं हमारे साथ, तो अब तो आप पहले ये बताइए कि चूंकि गोल्ड की बात हमने अभी की है और आज मौका भी है, तो कुछ ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग आपने की है आज के दिन? क्योंकि आप तो लगातार एडवाइस करती हैं कि ये गोल्ड लेना चाहिए, तो आपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है इसे? थैंक यू मृत्युंजय जी। अभी तक तो आज कोई प्लान नहीं है, लेकिन धनतेरस पे जनरली मैं लेती हूँ यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी। लेकिन गोल्ड मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स में भी अभी लेने वाला है। और जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है, स्लो डाउन का माहौल है, ट्रेड डील्स जो हैं वो अभी नहीं हो पा रहे हैं, फ्रेजाइल करेंसीज हैं, सेंट्रल बैंक्स बाइंग है, तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें मुझे लग रहा है या तो ज्वेलरी भी लिया जा सकता है, सिप भी कर सकते हैं, ETF भी ले सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है इनफैक्ट मृत्युंजय जी कि अगर 1 साल का हम लोग नज़रिया लें और जिस तरीके से अभी करेक्शन आ रहा है, तो इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ईयर एंड तक एक बार गोल्ड में हम हो सकता है कि हम लोग 33,500 34,000 तक का जो भाव है वो आते हुए देखें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पर शुरुआत हुई है 19 की। और जिस तरीके से 2020 में यूएस में इलेक्शंस हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड में जाएगा। और पोर्टफोलियो का मुझे लगता है कि 2 to 5% जो हिस्सा है वो यहाँ पे गोल्ड में देना चाहिए। और साथ में मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट सिल्वर में भी एक अच्छी मूव आनी चाहिए और ऊपर की तरफ एक बार 42,000 तक का जो लेवल है वो लेके चलना चाहिए। तो दोनों ही कमोडिटी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं उसमें मुझे लग रहा है कि जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। और एक चीज़
नया है, क्योंकि पहले गोल्ड हमेशा सेफ हेवन बाइंग पे रिएक्ट करती थी। जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया, यूरो स्ट्रांग हुआ, क्रूड स्ट्रांग हुआ। लेकिन 18 में मृत्युंजय जी आपने देखा होगा इतने सालों में ये स्टॉक मार्केट पे रिएक्ट कर रहा है। वहां पे करेक्शन आता है तो यहाँ पे हम बहुत अपसाइड आते हुए देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी अगर करेक्शन आता है स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में इस बार 19 में, तो इसका फायदा ये लेगा। और मॉनसून अगर पॉजिटिव आती है तो मेरे ख्याल से फिजिकल बाइंग यहाँ पे अच्छी हो सकती है। चलिए, तो आपको गोल्ड के ऊपर पूरा भरोसा है कि गोल्ड के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब बात मेटल की। मेटल में कॉपर आज के लिए आपको कैसा काउंटर दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि कल के जो ECB के जो बयान आए थे और जिसमें लगा कि एक अनदर राउंड ऑफ एक सेल ऑफ जो है वो देखने को मिला, इक्विटी में हो चाहे डॉलर इंडेक्स ने जैसे रिएक्ट किया। मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी यहाँ पे एक सेलिंग कॉल लेके ही चलना चाहिए। थोड़ा सा भी माइनर राइज मिलता है तो इस पर यहाँ पे सेल करना चाहिए। और नीचे का टारगेट मुझे लग रहा है कि 445 या 444 तक जो है वो लेवल आ सकता है। तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि बेस मेटल काउंटर में या तो कॉपर हो या जिंक हो, इनफैक्ट निकल में भी यहाँ पे मुझे सेलिंग लग रही है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता जो है वीकली बेसिस पे एकदम निगेटिव क्लोजिंग ही यहाँ पे देना चाहिए। अगले हफ्ते हो सकता है कि थोड़ा सा माइनर रिबाउंड आए। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि अगले हफ्ते थोड़ा रिबाउंड आएगा, लेकिन आज ये गिरावट बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की, क्रूड की। क्रूड की कीमतों में गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है और अब मार्केट 3900 के बेहद करीब पहुंच चुका है। क्या यहाँ से गिरावट थम जाएगी वंदना जी, या फिर अभी ये कुछ गिरावट और बढ़ने की संभावना आपको दिख रही है? मुझे लग रहा है यहाँ पे क्रूड की मार्केट बहुत स्टक है। अगर आप देखें तो $58 का रेजिस्टेंस जो है काफ़ी दिनों से ये ब्रेक नहीं हो रहा है और नीचे में $53-54 पे ये होल्ड किए हुए हैं, $55 पे। मुझे लग रहा है कि एक रेंज ट्रेडिंग रहेगी। लेकिन अगर हम बायस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड बायस यहाँ पे होना चाहिए। 3850 तक का जो लेवल है वो मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक बार आना चाहिए। तो करेंट मार्केट प्राइस की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी एक बार सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। और निगेटिव वाइब्स है अभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेके, और स्लो डाउन का ऑलरेडी यहाँ पे है न्यूज़ है, अनदर राउंड ऑफ स्टिमुलस की बात यहाँ पे ECB में हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट को कंटिन्यू करेंगी क्रूड में। और यहाँ पे MCX की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 3850 जो है वो एक नियर टर्म टारगेट हो सकता है सेलिंग साइड का। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 3980 का होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई क्रूड की। अब बात करते हैं जीरे की। जीरा वायदा आपको आज के लिए या फिर अगले हफ्ते के लिए कैसा लग रहा है? इसमें हम लोगों ने लगातार बहुत फॉल आते हुए देखा है। एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है या फिर आवक आने वाले हैं और मजबूत फसल है इस बार। मुझे लग रहा है कि सारी न्यूज़ जो हैं वो बेयरिश हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि 15,000 से नीचे इसको स्टे करना थोड़ा सा वाइबल नहीं होगा। और यहाँ से मुझे रिबाउंड लग रहा है, थोड़ा सा हल्का रिबाउंड यहाँ पे मुझे लग रहा है। मैं एक कॉशियस यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। मैं स्ट्रॉन्ग बाहर नहीं हूँ जीरा में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते में थोड़ा सा रिबाउंड आना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि ऊपर की साइड का अगर मिले तो थोड़ा भी करेक्शन मिलता है तो यहाँ पे बाई करना चाहिए। और अपसाइड टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 15,700-800 तक मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूंगी। एक्चुअली 15,700-800 तक लग रहा है। और सेकंड टारगेट अगर ले तो मुझे लग रहा है कि 16,000 तक के लिए भी जीरे को बाई करके चलना चाहिए। और सिल्वर की तरह इसमें मूव आती है, अगर ये डाउन साइड या अपसाइड लेता है तो बहुत क्विक मूव आती है। तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से भी 500-600 तक का जो बढ़त है वो अगले हफ्ते हम देख सकते हैं। तो फ्राइडे को बाय करके इसे हम होल्ड भी कर सकते हैं और अगले हफ्ते इसे हम पोजीशन को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय हो गई आपके लिए जीरे पर। अब आप ये बताएं, फंडामेंटल तो सोयाबीन के भी कमजोर बताए जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर भी आप गिरावट देख रही हैं? जी, यहाँ पे काफ़ी गिरावट ऑलरेडी यहाँ पे है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को भी ध्यान रखें तो वहाँ पे भी एक गिरावट है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चाइना से टाई अप हुआ है कॉटन में, कि अब उन्होंने कॉटन का डिमांड किया है, सोयाबीन में अभी कुछ बातें निकल के नहीं आ रही हैं। तो जब तक ये ट्रेड का जो रास्ता है ये नहीं खुलता है चाइना इंडिया के बीच में, मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे बेयरिश रह सकती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3630, 3650 तक के लेवल के लिए एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 3755 का। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है बीके गुप्ता जी का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गुप्ता जी।
हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें। मैंने निकल बाई किया था कल। निकल किस भाव पर? 938, 938। 938 पर आपने निकल बाय किया था और मार्केट आ गया है 914 के नीचे। अभी भी करीब 1.5% नीचे है काउंटर। क्या राय है वंदना जी आपकी इनके लिए? इन्होंने अभी जो इनका बाई प्राइस है उससे काफ़ी नीचे चल रहा है, लेकिन एक सलाह मैं दूंगी कि आज थोड़ा भी अगर, क्योंकि फ्राइडे को हम कॉन्ट्रा मूव आते हुए देखते हैं, अगर ये 918 से ऊपर की अगर क्लोजिंग यहाँ पे दे रहा है तो मेरे ख्याल से इन्हें अगले हफ्ते के लिए होल्ड करना चाहिए। 938 का भाव मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार बाउंस बैक होकर 925 का भाव जो है वो इन्हें मिल सकता है। तो यहाँ पे लॉस को यहाँ पे मिनिमाइज करना होगा और 918 की अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करिए और थोड़ा सा हायर लेवल का वेट करिए और एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे जरूर लगा लीजिए। मेरे ख्याल से आपको 909 रुपए का, 908 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ये राय है आपके लिए निकल पर कि किस तरह से आपको ट्रेड आगे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, सिल्वर के ऊपर वंदना जी क्या व्यू है आपका? क्या चांदी में कुछ आज अच्छा ट्रेड आपको दिख रहा है? मुझे लग रहा है यहाँ पे मृत्युंजय जी ये गोल्ड का सपोर्ट ले रहा है और कमोडिटी तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छी है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि काफ़ी फॉल आया था। अगर आप हम पिछले 5-6 सेशन की बात करें तो शार्प फॉल यहाँ पे आया था, तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर चांदी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 38,500-600 एक ईजी टारगेट हो सकता है इसमें बाय साइड के लिए। तो मेरे ख्याल से चांदी में बाय करना चाहिए, लेकिन बहुत यहाँ पे शार्प मतलब अपसाइड नहीं है और मुझे लग रहा है कि 38,500-700 के बीच में रैली जो है वो फिर से थम सकती है। ठीक है, अगला सवाल तरुण का है, ओडिशा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए तरुण। मिथुन जी, मैम से मैं ये पूछना चाहूंगा कि एल्युमिनियम में आज का व्यू क्या रहेगा? एंड सेकंड, निकल में आपके के थ्रू कल बताया गया था कि 932 पे एक बढ़िया मतलब सपोर्ट बन रहा है, वहां से वापस बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। तो अभी दोनों में मेरे को व्यू दीजिए। मेरा बाइंग है 10 लॉट निकल का कल के 930 पे और एल्युमिनियम में मैंने पोजीशन बनानी है मुझे, तो जो भी व्यू बेटर रहेगा बताइए मुझे इस बारे में। बताइए वंदना जी, पहले तो आप ये बताइए कि एल्युमिनियम में ताज़ा भाव पर करना क्या चाहिए, पहले ये बताइए। तरुण जी, एल्युमिनियम जो है बहुत बार आपने देखा होगा कि बाकी बेस मेटल से अलग बिहेव करता है और ये क्रूड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। मुझे लग रहा है कि एल्युमिनियम में थोड़ी सी अभी यहाँ पे बाइंग रह सकती है, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन 147, 148 तक मुझे लग रहा है कि लेवल्स यहाँ पे हो सकते हैं एल्युमिनियम में। निकल में कल अचानक से ECB के अनाउंसमेंट के बाद मार्केट जो है वो कमज़ोर हो गई थी। अदरवाइज निकल का जो टेक्निकल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तो मेरे ख्याल से आपने जो बाइंग की हुई है अभी, जैसे 925 की बात में कर रही थी, मैं एक सलाह दूंगी कि आप फिर से वही 909 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के रखिए और होल्ड करिए पोजीशन। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाउंस बैक आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है मनोज का पटियाला से। पूछिए मनोज। हेलो जी, पूछें सर। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। आज लेड और जिंक में क्या पोजीशन बनानी चाहिए? लेड और जिंक में क्या पोजीशन बनानी चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं? बताइए वंदना जी। मुझे लग रहा है कि लेड और जिंक में अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हो सकता है। आज एक इंपॉर्टेंट डेटा है, नॉन फार्म पेरोल है, कुछ हाउसिंग डेटा भी हैं, तो मिक्स डेटा रहने चाहिए, लेकिन बायस थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड है। जिंक में मुझे लग रहा है कि एक बार 188 तक के प्राइसेस, 188, 189 तक के प्राइसेस आ सकते हैं और लेड भी बड़ी कमोडिटी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 145 पे एक सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी। तो आप 1 से 1.5 रुपये तक के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और जिंक में भी मुझे लग रहा है कि 188, 188.5 तक के लिए एक सेलिंग प्रेशर जो है वो आ सकता है यहाँ पे। लेकिन साथ में दोनों ही कमोडिटी में एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जब डेटा आए तो मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकती है। जी